हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा 5th चैप्टर जो है फैमिली वैल्यूज़। हम सब की फैमिली होती है और हम सब की फैमिली हमको कुछ ना कुछ वैल्यूज़ सिखाती है। तो जानते हैं कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होते हैं और उन फैमिली वैल्यूज़ में हमारा योगदान क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा रोल इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जैसे कुछ निर्णय लेना हो, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, अगर कैरम बोर्ड घर पे खरीदना है या कैरम बोर्ड लाना है तो हो सकता है पापा आपसे पूछ सकते हैं क्या बेटा आपको कोई और दूसरा गेम भी चाहिए कि कैरम बोर्ड ही लाना है ना। तो आपसे मतलब एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, जो आपको क्या करना है, डिसीजन देना है ना। हम साथ जो है एक फैमिली में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं और हर पर्सन जो होता है, मतलब जितने भी लोग होते हैं उस परिवार में, सबकी जो है अपनी अपनी पसंद होती है, नापसंद होती है ना। कुछ लोग कुछ चीज़ों को पसंद करते हैं लेकिन वही कुछ लोग जो है उस चीज़ों को ना पसंद करते हैं, तो वो ठीक है ना। हमारे जो थॉट्स और जो ओपिनियंस होते हैं, मतलब किसी चीज़ को लेके जो हमारी सोच होती है वो अलग हो सकती है। हम जो है सब एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा है कि हम सब सेम हैं? बिल्कुल भी नहीं, हम सब क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। और उसी के साथ साथ जो हमारे थॉट्स और ओपिनियंस हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है हमारे थॉट्स और ओपिनियन सेम होते हैं। थॉट्स और ओपिनियंस मतलब जैसे एक तरीके से सोचना, एक जैसा सोचना, है ना। हम जो है हम एक दूसरे के लिए एक तरीके से मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं ना, लव और अफेक्शन रहता है, हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं, है ना। और हम जो है मतलब कंसर्न रहते हैं कि यार कैसे जो है मेरा भाई, मेरी बहन या मतलब जो भी हमारे परिवार में हो, चाचा का लड़का या जो भी, वो कैसे अच्छा रहे। हम एक दूसरे से बात करते हैं कोई भी डिसीजन लेने से पहले, है कि नहीं, किसी भी चीज़ के बारे में घर में, मतलब घर में कुछ लाना है या कुछ हो गया है या फिर आप कुछ और नया खरीद रहे हो, तो मतलब जो भी काम आप कर रहे हो एक बार आप क्या करते हो, अपने मम्मी पापा से पूछते हो या घर में कोई बड़ा है तो उनसे पूछते हो ना कि हाँ मैं ऐसा ऐसा करने वाला हूँ, तो क्या मुझे ये ऐसा करना चाहिए। तो उनके कुछ सुझाव होते हैं जो हमको सुनने चाहिए, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, एक दूसरे को कंसल्ट करना चाहिए। मतलब कुछ भी अगर हम काम करने जाओ तो हमको एक दूसरे से क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए कि हाँ ये काम ये ऐसे किया जा सकता है, तो उनकी हमको थोड़ी मदद मिल सकती है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम जो है डिसीजन मेकिंग के हिस्से रहते हैं। मतलब जो हमारा डिसीजन मेकिंग होता है घर में, फैमिली में, हम उसका एक पार्ट बन जाते हैं, हमारा भी उसमें कुछ ना कुछ रोल होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, आपको भी जो है अपना पार्ट अच्छे से निभाना चाहिए आपके परिवार में जब भी कोई डिसीजन या निर्णय लिया जाए। ठीक है बच्चों, अब जानते हैं कि क्या होगा अगर सब जो है मतलब अपना रोल एक तरीके से निभाएंगे डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग मतलब मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ के बारे में कुछ अपनी थॉट या अपनी ओपिनियन रखना, उसके बाद डिसाइड करना कि अरे हाँ मेरे को अब ये काम करना है। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने ऊपर आपको एक और एग्जांपल दिया था, एक बार वापस मैं देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पापा ने मतलब पूछ लिया, आपके अच्छे मार्क्स आ गए, पापा ने पूछ लिया कौन सा गेम चाहिए आपको, तो उसमें हो सकता है आपकी मम्मी जो है वो थोड़ा अपना जो है ओपिनियन या फिर थॉट देखी, यार हाँ इनके लिए जो है चेस ले लो, ब्रेन शार्प होगा, अच्छा गेम है ये वो। लेकिन आप हो सकता है आपको कैरम बोर्ड पसंद हो, आप बोलोगे नहीं पापा मुझे कैरम बोर्ड पसंद है, मैं कैरम बोर्ड लूँगा। भाई कुछ और चाहिए रहेगा भाई को, तो भाई कुछ और बोलेगा। पापा जो है जिस तरीके से सोचेंगे पापा अपना रिस्पॉन्स देंगे। तो सब जो है जब पापा सबकी बात सुन लेंगे उसके बाद सब लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ यार मतलब कौन सा गेम लेके आना है। तो जो हम लास्ट में तय कर लेते कि अरे हाँ चलो ठीक है ये ला देंगे आपके लिए, वो होता है डिसीजन। ठीक है, तो हर इंसान के पास जो है अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब मौका होता है बोलने का कि वो क्या मतलब सोच रहे हैं। तो अगर हम सबसे पूछ रहे हैं उनका ओपिनियन किसी सब्जेक्ट पे, तो उस सब्जेक्ट को हम थरोली डिस्कस कर लेते हैं। मतलब जैसे गेम की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि हमारा कोई कजिन हो, उसको गेम के बारे में और अच्छा नॉलेज हो, तो अगर हम सबसे पूछ लेते हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है कि अरे हाँ यार चेस सच में अच्छा है या कैरम अच्छा है। समझ आ रहा है आपको। इस वजह से हमको जितने भी लोग होते हैं हमारे परिवार में सबसे बात करनी चाहिए। और हमको जो है मतलब एक इम्पॉर्टेंट फील होता है ऐसा कि हम जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फैमिली के, जब हम देखते हैं कि यार हमारे ओपिनियन को वैल्यू दी जा रही है। मतलब जैसे हमने जो बात कही उस पर वो कोई काम किया जा रहा है। अगर हमने बोल दिया कि हाँ भाई कैरम बोर्ड लेके आओ और वो आ गया, तो इससे हमको लगता है कि अरे हाँ यार मेरी कुछ इंपॉर्टेंस है ना। तो इस वजह से हमको जो है हर समय पार्टिसिपेट करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। और जैसे हमारा एक रोल हमारे परिवार में है, उसी तरीके से हमारा रोल पब्लिक डिसीजन मेकिंग में भी है। मतलब जो सोसाइटी होती है हमारी, जो समाज होता है, उसमें भी हमारा काफ़ी योगदान होता है, उसमें भी हमारा रोल है। जैसे न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं ना, हम कुछ मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं जिसमें क्या चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन। मतलब जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं, जो हम सब हैं, मतलब जो लोग रहते हैं, उनकी एक तरीके से रिक्वायरमेंट है
उनकी हेल्प चाहिए होती है। कुछ एग्जाम्पल के बारे में हम देखते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। जैसे सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन म्यूनसिपल बजट प्लानिंग, सिटीजन्स टू डिसाइड द मैटर्स ऑन विच टू स्पेंड मनी। तो जैसे जो हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायत है, तो सारे जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि अरे हाँ यार, पैसा हमको कहाँ पे खर्चा करना चाहिए, क्या रोड हमारे यहाँ पे अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं, रोड पे क्या हमको खर्च करना चाहिए, पब्लिक गार्डन है कि नहीं है। तो ऐसे हम जो अलग अलग चीज़ें सोचते हैं ना, तो उसमें भी हमारा जो एक तरीके से रोल होता है काफ़ी बड़ा। तो ये होता है आपका पब्लिक मैटर। जैसे कोई रोड बनाना हो तो वो सबके लिए है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपके लिए है। कोई गार्डन बनाना है तो वो सबके लिए होगा, उस समाज के, उस सोसाइटी के। कोई पार्क बनाना है तो वो सबके लिए होगा। इस तरीके से पब्लिक मैटर में भी हमारा रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो सिटीजन्स हैं वो एक तरीके से सजेस्ट करते हैं कि कैसे हमारे सिटी डेवलपमेंट प्लान में जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है, कैसे हम और जो है बदलाव ला सकते हैं। उसके बाद इनॉग्रेशन ऑफ रोड जॉइनिंग 6 विलेजेस, तो कोई ऐसा रोड जो 6 गाँव को जोड़ दे। अब इससे जो 6 गाँव के अलग अलग लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं रोड की मदद से। तो क्या होगा, अब 6 गांव के लिए जो है कोई रोड बनाना है जो मतलब 6 गांव को जोड़े, तो क्या कोई एक अकेले गांव का आदमी इसमें काम करेगा? नहीं, गांव तो जो रोड बन रहे हैं वो तो 6 के 6 गांव के लिए फायदेमंद होंगे, फायदेमंद साबित होंगे। तो जॉइंट एफर्ट यहाँ पे हमको दिखाना चाहिए। तो 6 विलेज अगर एक साथ मिलके आएंगे, काम करेंगे, तो वो जो है एक तरीके से जो हमारा एम होगा वो उस समय पूरा हो जाएगा। ओके, और हम जो है मतलब ये भी फील करते हैं कि कुछ माइनर चेंजेस जो है होने चाहिए हमारे एनवायरनमेंट में, और हमारे एडवांटेज के लिए। समझ में आ रहा है, इट इज़ टू आवर एडवांटेज, हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे एडवांटेज के लिए सबका रोल होना बहुत ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग में। और कौन से डिसीजन मेकिंग को लेके, जो चेंजेस हमारे सराउंडिंग में होने चाहिए उनको लेके। जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो जो है जो पब्लिक मैटर्स के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन होती है तो वो क्या करती है, उस पर जो है काम करने की कोशिश करती है। तो जो गवर्नमेंट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, मतलब चुनते हैं कि अरे हाँ इसको जो है पीएम मैं बनाऊंगा, प्रधानमंत्री मैं बनाऊंगा, या सीएम इसको बनाना है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा काम करें, वो हमारे ओपिनियन पे चले, या जो हमारा डिसीजन है उसको वो वैल्यू करें। इस तरीके से हम जो है एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑनेस्ट एंड डिसऑनेस्ट बिहेवियर। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट मतलब होता है सच्चा, डिसऑनेस्ट मतलब झूठा। अब हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना, डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और कभी कभी हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। और बाद में जब हम रियलाइज़ करते हैं कि अरे हाँ यार हमने ये मिस्टेक कर दी है या गलती हो गई है, तो हमको ओपनली जो है उसके बारे में बात करनी चाहिए हमारे दोस्तों से और हमारे परिवारों से। इससे क्या होगा, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जो है सीखने को मिलेगा कि हॉनेस्ट होने के फ़ायदे क्या क्या है, और कैसे आप जो है अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। और ये भी ज़रूरी है कि अगर आप ऑनेस्ट हो और सिंसियर हो अपने वर्क में, समझ में आ रहा है, तो आप जो है बहुत आगे जा सकते हो। और ये ज़रूरी है, मतलब आप जो भी काम करो उसमें ऑनेस्ट और सिंसियर हो एकदम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो जो है काम नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ें काफ़ी गलत हो जाती है। और हमको हमारी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा रिलेशनशिप हो उसमें हमेशा जो है भरोसा बना रहे, और कभी कोई चीट ना करे, कभी कोई गलत काम ना करे किसी के साथ, है ना। और अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप सच्चे हो, तो आपको जो है कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो झूठे लोग होते हैं ना वो डरते हैं। अगर आप डिसऑनेस्ट हो, अगर आप झूठे हो, तो आप जो है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर दोगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। मतलब आप जो खुद के बारे में जो सोचते हो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से हमको हमारे परिवार में भी, उसके साथ साथ मतलब हमारे घर में, उसके साथ साथ हमारे पब्लिक में भी क्या रहना है, हमको ऑनेस्ट रहना है। और सारे ही लोग रिस्पेक्ट करते हैं ऑनेस्ट पर्सन का। समझ आ रहा है आपको? तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी हमारी स्ट्रेंथ है। ऑनेस्टी इज़ अवर स्ट्रेंथ, मतलब ऑनेस्टी हमारी ताकत है। चलो अब ऑनेस्टी की बात कर लेते हैं पब्लिक लाइफ में। तो अगर आप ऑनेस्ट हो अपने पब्लिक लाइफ में, तो आपको जो है बेटर पब्लिक सर्विसेज और फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं पूछूँ आपसे कि अगर आप जो है ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन पे, बस पे, ट्रेन पे या बस पे बिना टिकट के, तो जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक तो आप में, आपके जो दिल में डर भी बना रहेगा कि यार अगर कंडक्टर ने या टीटी ने पकड़ लिया तो मुझे फ़ाइन भरना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बार मतलब ऐसा होता है कि हमारी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सबका जो है टिकट चेक करें, जो टीटी है वो सबका टिकट चेक करें। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जब भी ट्रैवल करें क्या करें,
टिकट खरीद के ट्रैवल करें। तो अब अगर हम टिकट नहीं खरीदेंगे तो जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अब जो ट्रेन चल रही है तो जो ट्रेन को चला रहा है उसको भी तो पैसा देना है, जो ट्रेन का ड्राइवर है उसके साथ साथ ट्रेन बनाने में भी पैसा गया होगा, ट्रेन के खर्चे भी होते रहेंगे, है ना, ट्रेन भी खराब होती रहेगी। तो जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो लॉस में चली जाएगी, है ना। और अगर लॉस में चली गई तो धीरे धीरे वो बंद हो जाएगी, तो क्या आप ट्रैवल कर पाओगे कहीं पे? तब आपको और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे जब आप कार वगैरह से जाओगे या कुछ और जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये करोगे। इस वजह से जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो जो उनके टिकट्स होते हैं हमको हमेशा वो क्या करने चाहिए, खरीद के जाने चाहिए। बिना टिकट का हमको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ जो ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकता है हमारी पब्लिक लाइफ में। और ऑनेस्टी एक बेस्ट तरीका है अपने डिसिप्लिन को, अपने एफिशिएंसी को पब्लिक लाइफ में बढ़ाने का। ठीक है बच्चों, तो ये आपको जो है हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कोऑपरेशन की, और कोऑपरेशन के फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में। कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे से कोऑपरेट करना, कि जैसे उसने कुछ कहा तो आप जो है उसकी बात सुन ले रहे हो, आपने कुछ कहा वो आपकी बात सुन रहा है, इस तरीके से। मतलब तो एक परिवार की अगर हम बात करें तो हम एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, है कि नहीं। इसी तरीके से जब हम टीम स्पोर्ट खेलते हैं तो जितना ज़्यादा जो प्लेयर है कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से, उतना अच्छा जो है वो गेम खेल पाएंगे। इंस्टेड ऑफ, बल्कि बजाय जो है मतलब एक फीलिंग रखने के, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, मतलब इंस्टेड ऑफ कीपिंग दी फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन रेस्ट्रिक्टेड टू स्पोर्ट्स, तो हमको सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं बल्कि हमको जो है हमारा जो कोऑपरेशन है वो हमको पब्लिक लाइफ में भी लाना चाहिए। अगर सब लोग जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम हम सब जो है मिलके एक साथ लड़ सकते हैं उसके लिए। और हमको भी जो है मतलब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है दूसरों से। उसके बाद जो फेयर्स, रैलीज और जो दूसरे गैदरिंग्स होते हैं वो सक्सेसफुली आप अरेंज कब कर सकते हो? अगर आपको सक्सेसफुली जो है अरेंज करना है, किसी को कुछ चोट ना आए, सब अच्छे से हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे से कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमको क्या करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं टॉलरेंस के बारे में। टॉलरेंस अभी क्या होता है वो जान लेते हैं। अब हम सब में जो है कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ कमी होती है, और हम क्या कर सकते हैं, उन फॉल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं हमारे दोस्त और हमारे परिवार के मदद से। लेकिन हमको जो है, हम कभी कभी क्या होता है, हम अग्री नहीं करते हैं, है ना। बहुत बार हम जो है अग्री नहीं करते हैं, कभी कभी कर लिया तो, लेकिन हर बार नहीं करते हैं। बट कभी कभी जो है डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं दोस्त के बीच में। जैसे दोस्त ने कुछ कहा कि यार नहीं ये ऐसा होगा, हमने बोल दिया नहीं इसको ऐसे नहीं रखना, इसको ऐसे ही रखना है, तो हम में क्या हो गया, डिसएग्रीमेंट हो गया। अब उससे क्या हो जाता है, उससे एक तरीके से हमारे झगड़े भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। मतलब वो मेरी बात नहीं मान रहा है, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उस टाइम पे हमको ये समझना चाहिए कि जो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो भी जो है इंसिस्ट करते हैं, है ना। मतलब वो भी जो है एक तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, और बिना अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़े हुए हमको जो है क्या करना चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। और हमको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही होगा। हमको दूसरे इंसान, जो दूसरा हमारा दोस्त है वो क्या बोल रहा है, वो उसके बारे में भी हमको क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो उस ओकेजन पे हमको जो है दूसरे पर्सन की भी सुननी चाहिए। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं कि टॉलरेंट कैसे रहा जाता है। अगर हमेशा से आप जो है इस तरीके से रहते आए हो कि कोई कुछ भी बोले आप जो है मानते नहीं हो, सिर्फ अपनी चलाते हो, तो ये बहुत गलत बात है। और जिसने ये कला सीख ली वो अपने लाइफ में कभी जो है फेल नहीं हो सकता। कोई सामने वाला बोल रहा है, कोई दोस्त बोल रहा है आपका, उसकी भी बात सुन लो, सबकी बात सुन लो, बाद में डिसाइड कर लो। लेकिन हमको हमेशा क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। टॉलरेट का मतलब कि आप सुन के लो, वो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में सुनो, सोचो, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो दूसरों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना, जो हमसे अलग है उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस या फिर ब्रॉड माइंडेडनेस। मतलब कोई अगर कुछ ओपिनियन दे रहा है अपना, कोई अपनी राय पेश कर रहा है, तो हमको उसको जो है गलत या फिर सही ऐसा कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इससे जो हमारी टॉलरेंस है वो बढ़ जाती है। और टॉलरेंस के काफ़ी अच्छे सिग्निफिकेंस हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। और जो लोग होते हैं मतलब अलग अलग धर्म के, जात के, क्रीड के, कल्चर्स के, तो वो जो है मतलब अलग अलग कस्टम्स फॉलो करते हैं ना। जो मुस्लिम है वो अलग तरीके से त्यौहार मनाते हैं, हिंदू का त्यौहार मनाने का तरीका अलग है, सिख का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है। लेकिन हम क्या करते हैं, टॉलरेट करते हैं। तो इस वजह से ये हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है कि हम क्या करें, हम टॉलरेंट रहें या ब्रॉड माइंडेड रहें। और डाइवर्सिटी को अगर बचानी है, समझ आ रहा है आपको, अगर हमको डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना है तो हम टॉलरेंस के थ्रू ही कर सकते हैं। डाइवर्सिटी क्या करता है, डाइवर्सिटी जो हमारा सोशल लाइफ है उसको एनरिच करता है,
समझ में आ रहा है, मतलब अच्छे बदलाव लाता है हमारे समाज की ज़िंदगी में, हमारे सामाजिक ज़िंदगी में, और एनकरेज करता है हमको उन कंसर्न के बारे में सोचने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अगर आप ब्रॉड माइंडेड हो, अगर आप टॉलरेंट हो, तो आप जो है आराम से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी टॉलरेंस की बात जो हमने कर ली अभी। अब हम बात कर लेते हैं जेंडर इक्वालिटी के बारे में। जेंडर मतलब हम सबको पता है ना, बॉय गर्ल या फिर मैन वुमेन। तो बॉय हो या गर्ल हो, हम सब एक बराबर है, मैन हो या वुमेन हो, हम सब इक्वल हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। हम सब क्या है, इंसान हैं। तो ये कंसिडर करना कि बॉयज़ और जो गर्ल्स हैं वो इक्वल है बिना डिस्क्रिमिनेशन के, इसी को हम क्या बोलते हैं, जेंडर इक्वालिटी। समझ आ रहा है आपको? तो अगर मैंने बोला कि हाँ यार लड़का लड़की एक समान है, इक्वल है, तो मतलब ये क्या है, हमारा जेंडर इक्वालिटी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा मानते हैं, लड़कियों को छोटा मानते हैं, तो ये जेंडर इनइक्वालिटी हो जाती है, जेंडर इक्वालिटी का अपोजिट। समझ आ रहा है? अब जो लड़के होते हैं, तो लड़के और लड़कियां दोनों ही क्या है, दोनों को क्या करने चाहिए, एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने चाहिए। और जो हमारे दोस्त होते हैं, हम जो है जितने भी हमारा पूरा जो ग्रुप होता है दोस्त का, हमको एक दूसरे को जो है इक्वल समझना चाहिए, एज अ फ्रेंड समझना चाहिए। और हमको जो है ये सेंस ऑफ इक्वालिटी एज अ सिटीजन भी मेंटेन करना है। मतलब जब हम बड़े हो जाएंगे, जब हमारी शादी वगैरह हो जाएगी, तब भी हमको जो है ये मेंटेन करना है कि जो इक्वालिटी है वो मेंटेन रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बचपन का ही। तो अगर आप जो है ये सेंस ऑफ इक्वालिटी डेवलप कर लेते हो, तो आपको जो है हर समय सीखने को मिलता है ना, अपने प्रोग्रेस से सीखने को मिलता है, दूसरों से सीखने को मिलता है। उसके बाद फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये कुछ कॉमन नीड्स होते हैं मैन और वुमेन की। और पर्पस ऑफ इक्वालिटी के लिए ये जितने भी नीड्स हैं सबको जो है फुलफिल करना चाहिए प्रॉपरली, है ना। सबको मतलब ये बेसिक चीज़ें चाहिए, ये चाहिए, मतलब अगर ये नहीं है तो बेचारा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कब तक सर्वाइव करेगा, है कि नहीं? इसी तरीके से जो मैन और वुमेन है उनको भी जो है इक्वल राइट है सारे फैसिलिटीज़ के, जितनी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मैन के लिए है या सिर्फ वुमेन के लिए है, ये दोनों के लिए है। मैन भी यूज़ कर सकता है, वुमेन भी यूज़ कर सकती है। ठीक है, इस तरीके से हमको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोग्रेस की भी। मतलब अगर हमको जो है कामयाबी हासिल करनी है, तरक्की करनी है, तो हमको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि मतलब मैन को, लड़के को या लड़की को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी या लड़की को ज़्यादा मिलेगी, लड़के को कम मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। या अगर कहीं पे ऐसा नहीं हो रहा है तो हमको वहाँ पे उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो है ये हमेशा याद रखना है कि जो ऑनेस्टी है वो क्या करता है, हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है पब्लिक लाइफ में। और क्या करता है, और जितने भी वेस्टेज ऑफ टाइम्स होते हैं हमारे, मतलब टाइम, इससे आप कैसा, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका समय भी खराब होता है और पैसे भी, लेबर भी, बहुत सारी चीज़ें खराब होती है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको हर जगह पे फ़ायदा देखने को मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट जो है रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा कि एवरीवन इन दी फैमिली मस्ट हैव अ से इन डिसीजन मेकिंग। कोई भी अगर डिसीजन, कोई भी निर्णय लिया जा रहा है तो उसमें हर इंसान का अपना अपना रोल होता है। और हमको जो है ऑनेस्ट रहना चाहिए प्राइवेट पब्लिक लाइफ दोनों ही में। उसके बाद टॉलरेंस और जो कॉपरेशन है वो हमारे कम्युनिटी लाइफ को काफ़ी हारमोनियस और पीसफुल बना देता है। ठीक है, अगर आप टॉलरेंस करते हो, अगर आप टॉलरेंट हो या आप कॉपरेट करते हो। उसके बाद एक जो टॉलरेंट एटीट्यूड होता है वो एक बहुत आसान बना देता है जो हमारी डाइवर्सिटी उसको प्रिजर्व करने को। ठीक है, अगर आपको आपकी डाइवर्सिटी प्रिजर्व करनी है तो अगर आपका टॉलरेंट एटीट्यूड है तो आप जो है उसको आराम से बचा सकते हो। और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा कि मैन और वुमेन जो है वो दोनों ही इक्वल हैं, और उनको डिस्क्रिमिनेट करना, उनमें जो है भेदभाव करना कि लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है, या लड़की बड़ी है, लड़का छोटा है, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों आपको पूरा समझ आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक अपने घर पे रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू।